अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज बच्चों हमारा लेक्चर नंबर 30 है बीबीए मैनेजरियल अकाउंटिंग और चैप्टर बच्चों हम पढ़ रहे थे फैक्ट्री ओवरहेड। आज के लेक्चर के अंदर बच्चों हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज नंबर 23 एंड 24 सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को बच्चों रीड कर लेते हैं। लिखा हुआ था फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड ऑफ द खियाबान कंपनी इज़ ₹25,000 पर मंथ एंड वेरिएबल ओवरहेड इज़ बजटेड एट ₹5.50 पर यूनिट। अच्छा बच्चों, इस क्वेश्चन के अंदर यही नया पॉइंट है कि पिछले हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं उसके अंदर वो हमें फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड और उसके साथ जो है वो वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड दे देता था। लेकिन यहाँ पे उसने क्या किया, हमें उसने फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड तो दे दिया लेकिन वेरिएबल ओवरहेड जो है उसने उसकी अमाउंट नहीं दी बल्कि उसने उसका रेट कैलकुलेट करके दे दिया हुआ। ये देखिए, जब पर यूनिट पर आवर लिखा हो तो ये हमारे पास रेट होता है। तो इस क्वेश्चन के अंदर यही इसमें जो है वो न्यू पॉइंट है कि उसने हमें वेरिएबल एफओएच रेट जो है ना वो कैलकुलेट करके दे दिया। तो उसके बाद बच्चों बता रहा है नॉर्मल वॉल्यूम इज़ 5000 यूनिट्स पर मंथ। तो बच्चों नॉर्मल बजट एक ही चीज़ होती है, तो ये हमारे पास बजटेड वॉल्यूम बजटेड कैपेसिटी है जो कि हम बेस के अंदर लेते हैं। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट उसने कहा जी एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड फॉर मार्च वाज 60,000। तो ये बच्चों हमारे पास एक्चुअल एफओएच है और उसके बाद बता रहा है जी आउटपुट वाज 6000 यूनिट्स। तो ये हमारे पास एक्चुअल कैपेसिटी अटेन है। लास्ट क्वेश्चन के अंदर भी मैंने बताया था आउटपुट का मतलब एक्चुअल कैपेसिटी अटेन। तो रिक्वायरमेंट नंबर 1 में बच्चों उसने पूछा हुआ फैक्ट्री ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट आपने इसमें कैलकुलेट करना है। तो फैक्ट्री ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट का बच्चों ये फार्मूला हम लास्ट क्वेश्चन के अंदर भी यूज़ करते आ रही हैं। अप्लाइड एफओएच रेट या फैक्ट्री ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट ये एक ही चीज़ होती है। तो इसका फार्मूला बच्चों हमारे पास क्या था, एस्टिमेटेड एफओएच डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड बेस। तो एस्टिमेटेड एफओएच के अंदर बच्चों हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं, फिक्स्ड एफओएच भी और वेरिएबल एफओएच भी। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास फिक्स्ड एफओएच तो गिवन है लेकिन वेरिएबल एफओएच जो है वो उसने नहीं दिया हुआ। तो अब बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका फार्मूला थोड़ा सा अब चेंज हो जाएगा। यहाँ पे हम इस तरह से लिखेंगे फिक्स्ड एस्टिमेटेड फिक्स्ड एफओएच जी बच्चों एस्टिमेटेड फिक्स्ड एफओएच, चूंकि हमें एस्टिमेटेड फिक्स्ड एफओएच तो गिवन है लेकिन उसने हमें जो है वो वेरिएबल एफओएच नहीं दिया हुआ, उसने उसका हमें डायरेक्टली रेट दे दिया हुआ है। तो अब हम बच्चों क्या कर सकते हैं, यही फार्मूला हमारे पास, इसके अंदर ऑलरेडी हमारे पास जो वेरिएबल एफओएच रेट है वो गिवन है। तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर जो हमारे पास वेरिएबल एफओएच रेट जो कि गिवन है वो हम इसके अंदर क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो ये डायरेक्टली हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा इसका। ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पे हम कर लेते हैं जी प्लस वेरिएबल एफओएच रेट, वेरिएबल एफओएच रेट, या फिर बच्चों मैं आपको ज़रा इसको थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लेन कर दूँ। हम वेरिएबल अप्लाइड एफओएच रेट को ऐसे भी निकाल सकते हैं, फिक्स्ड एफओएच रेट प्लस वेरिएबल एफओएच रेट। जी बच्चों इस तरह से भी अप्लाइड एफओएच रेट निकल सकता है। एक तो हम पिछला फार्मूला जो यूज़ करते आ रहे हैं एस्टिमेटेड एफओएच डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड बेस, तो वो फार्मूला तब यूज़ हो सकता है जब हमारे पास फिक्स्ड एफओएच भी हो वेरिएबल एफओएच भी हो। लेकिन अगर उसने आपको वेरिएबल एफओएच रेट दे दिया हुआ, उसकी अमाउंट नहीं गिवन की हुई, तो फिर हम ये वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ये भी बच्चों वही फार्मूला है। तो इसमें अब हम क्या करते हैं, हमारे पास वेरिएबल एफओएच रेट तो ऑलरेडी गिवन है, तो हम इसमें सिर्फ जो है ना वो फिक्स्ड एफओएच रेट निकाल लेते हैं। तो बच्चों फिक्स्ड एफओएच रेट आपको आता है, इसका फार्मूला क्या फार्मूला होता है इसका, हम इसी के अंदर जो है वो इसका फार्मूला पुट कर देते हैं। जी यहाँ पे हमें सिर्फ फिक्स्ड एफओएच रेट निकालना पड़ेगा जो कि हम लास्ट क्वेश्चंस के अंदर भी निकालते आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम बच्चों जी बच्चों क्या फार्मूला बन जाएगा इसका, एस्टिमेटेड फिक्स्ड एफओएच और डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड बेस। जी बच्चों और प्लस वेरिएबल एफओएच रेट। तो वेरिएबल एफओएच रेट तो ऑलरेडी गिवन है इसलिए उसकी सिर्फ यहाँ पे
आंसर पुट कर देंगे। तो बच्चों एस्टिमेटेड एफओएच हमारे पास गिवन था क्वेश्चन के अंदर। इस फार्मूले में उसकी वैल्यू पुट करते हैं। हमारे पास एस्टिमेटेड फिक्स्ड एफओएच कितना है, यहाँ पे ये देखें बच्चों गिवन है। द फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड ऑफ वन कंपनी 25,000 पर मंथ। तो ये बच्चों हमारे पास 25,000 जो है वो फिक्स्ड एफओएच है, ₹25,000। और बेस बच्चों हमारे पास कितनी है, ये मैंने आपको बताया नॉर्मल वॉल्यूम, एस्टिमेटेड, बजटेड, ये सब एक ही चीज़ है। तो नॉर्मल वॉल्यूम 5,000 यूनिट्स पर मंथ, ये हमारे पास एस्टिमेटेड बेस होगा 5,000 यूनिट्स। और प्लस वेरिएबल एफओएच रेट। तो ये बच्चों हमारे पास उसने ऑलरेडी गिवन किया हुआ वेरिएबल एफओएच रेट। ये देखिए उसने कहा हुआ है वेरिएबल ओवरहेड इज बजटेड एट ₹5.50 पर यूनिट। अच्छा बच्चों कैसे पता चला कि ये वेरिएबल रेट है? जब भी पर यूनिट पर आर में दिया हो तो वो हमारा रेट ही होता है। तो 5.50 हमारे पास वेरिएबल एफओएच रेट है, ₹5.50। तो अब बच्चों क्या करते हैं जी, पहले इसको डिवाइड करते हैं और फिर इनको प्लस कर लेते हैं। तो हमारे पास ये अप्लाइड एफओएच रेट आ जाएगा। अच्छा बच्चों 25,000 को जो है वो हम 5,000 पे डिवाइड कर दें। 25,000 डिवाइडेड बाय 5,000, तो ये आपके पास ₹5 आ जाएगा इसका, ₹5 और प्लस ये वाला 5.50। अब इन दोनों को बच्चों ऐड कर ले तो ये हमारे पास जो है वो अप्लाइड एफओएच रेट आ जाए। अप्लाइड एफओएच रेट। बच्चों ये प्लस करके कितना आ जाएगा 10.50। तो ये हमारे पास बच्चों अप्लाइड एफओएच रेट आ गया। इस पूरे क्वेश्चन के अंदर सही सिर्फ यही मेन पॉइंट था जो हमने कैलकुलेट करना था। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट जो है वो बिल्कुल बच्चों सिंपल रिक्वायरमेंट्स है जिस तरह हम पहले निकालते आ रहे हैं। तो बच्चों अब आपने याद रखना, अगर उसने आपको वेरिएबल एफओएच रेट दे दिया हुआ है तो देन हम क्या करेंगे, इस तरह से भी उसको निकाल सकते हैं। अप्लाइड एफओएच के अंदर जी बच्चों मैंने आपको बताया था ना कि एफओएच के अंदर फिक्स भी शामिल होता है और वेरिएबल भी। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फिक्स्ड एफओएच रेट प्लस वेरिएबल एफओएच रेट। तो ये फार्मूला हमने ऐसे क्यों लगाया, क्योंकि वेरिएबल एफओएच रेट गिवन था। तो इसको बस आपने याद रखना है कि अगर वेरिएबल एफओएच रेट गिवन है तो फिर आपने इस तरह से निकाल लेना। और फिक्स्ड एफओएच रेट कैसे आएगा, इसका वही फार्मूला बच्चों ये हम पहले भी यूज़ करते आ रहे हैं, एस्टिमेटेड फिक्स्ड एफओएच ओवर एस्टिमेटेड बेस, ये हम पहले भी यूज़ करते आ रहे हैं। प्लस वेरिएबल एफओएच रेट गिवन है तो इनकी हमने वैल्यूज पुट की, उसको डिवाइड किया तो फिर प्लस किया जी बच्चों। बाकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो बिल्कुल सेम वही रिक्वायरमेंट्स है पहले वाली। नेक्स्ट उसने पूछा हुआ जी अंडर आर ओवर अब्जॉर्ब फैक्ट्री ओवरहेड। तो अंडर आर ओवर अप्लाइड या अंडर आर ओवर अप्लाइड, इसको हम बच्चों ओवरऑल वेरिएंस भी कहते हैं। तो बहरहाल जो उसने क्वेश्चन में लिखा होगा आपने वही हेडिंग देनी है, अंडर आर ओवर अप्लाइड, अंडर आर ओवर अब्जॉर्ब। ठीक है, अप्लाइड की जगह पे अब्जॉर्ब लिखा हुआ उसने। अंडर आर ओवर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड। जी बच्चों फार्मूला यही है, एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड और अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड। एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड गिवन है क्वेश्चन के अंदर हमें बच्चों कितना एक्चुअल एफओएच बच्चों ये इसने बताया हुआ, एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड फॉर मार्च 60,000। तो ये हमारे पास बच्चों 60,000 जो है वो गिवन है। अप्लाइड एफओएच हमें निकालना पड़ेगा, उसका बच्चों फार्मूला आपके पास एक्चुअल कैपेसिटी अटेन मल्टीप्लाई बाय अप्लाइड एफओएच रेट। तो एक्चुअल कैपेसिटी अटेन भी गिवन है क्वेश्चन के अंदर बच्चों, ये लास्ट लाइन में उसने बताया हुआ है
एंड आउटपुट वाज 6000 यूनिट्स। तो बच्चों जो हमारे पास आउटपुट होता है ये एक्चुअल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये एक्चुअल आउटपुट जो होता है ये हमारा एक्चुअल कैपेसिटी अटेन 6000 यूनिट्स है बच्चों यहाँ पे। तो ये आ जाएगा 6000 यूनिट्स इनटू अप्लाइड एफओएच रेट बच्चों हमने ये ऑलरेडी निकाल लिया 10.50 रुपीज़ 10.50 मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों ये हमारे पास कितना आ जाएगा 6000 मल्टीप्लाई बाय 10.50। तो ये आपके पास 63,000 जो है वो टोटल आ रहा है 63,000। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो बच्चों यहाँ पे आपके पास जो है वो ₹3000 जो है वो डिफरेंस आ जाएगा। अच्छा बच्चों अब ये क्या होगा जी अंडर या ओवर, तो उसके लिए आपको मैंने बताया था आपने अप्लाइड को देखना, अगर अप्लाइड ज़्यादा आ रहा है तो ये ओवर होगा और अगर अप्लाइड कम हुआ तो ये अंडर होगा। तो यहाँ पे बच्चों अप्लाइड जो है वो हमारे पास ज़्यादा आ रहा है इसलिए ये हमारे पास क्या होगा ओवर अप्लाइड, ओवर अप्लाइड जी बच्चों। तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट भी हो गया, बिल्कुल सिंपल था। इसी तरह से बच्चों नेक्स्ट पार्ट के अंदर देखते हैं उसने क्या पूछा हुआ है। नेक्स्ट पार्ट में उसने पूछा हुआ जी बजटेड वेरिएंस, ये उसने आपसे बाद में पूछा और नीचे वाला पहले पूछ लिया। हम इसको नीचे ले जाते हैं। तो बच्चों ये वाला पार्ट उसने बाद में पूछा, हम इसको नीचे ले जाते हैं और इसको ऊपर ले आते हैं। ये हमारे पास नंबर सी आ जाएगा स्पेंडिंग वेरिएंस, या फिर हम बच्चों इसको बजट वेरिएंस भी कहते हैं। तो जो उसने बच्चों रिक्वायरमेंट में लिखा हम वही हेडिंग देते हैं जी, स्पेंडिंग वेरिएंस या बजट वेरिएंस एक ही चीज़ है, बजट वेरिएंस जी बच्चों। फार्मूला इसका आपके पास क्या है जी, एक्चुअल एफओएच, एक्चुअल एफओएच गिवन है हमारे पास, ऊपर वाले फॉर्मूले से ही देख लेते हैं। तो ये हमारे पास था बच्चों 60,000 रुपीज़, 60,000 हमारे पास जो है वो गिवन है। बजटेड एफओएच फॉर कैपेसिटी अटेन बच्चों ये हमें निकालना पड़ेगा, इसका फार्मूला हम लगाते हैं यहाँ पे। तो बच्चों इसका फार्मूला क्या था हमारे पास, एक्चुअल कैपेसिटी अटेन सॉरी फिक्स्ड एफओएच, एस्टिमेटेड फिक्स्ड एफओएच और एस्टिमेटेड वेरिएबल एफओएच। और एस्टिमेटेड वेरिएबल एफओएच का फर्दर हम फार्मूला लगाते थे एक्चुअल कैपेसिटी अटेन और मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल एफओएच रेट जी बच्चों। तो एस्टिमेटेड फिक्स्ड एफओएच गिवन है हमारे पास, कितना था बच्चों हमारे पास 25,000 जो है वो हमारे पास एस्टिमेटेड फिक्स्ड एफओएच है, जो अभी हमने फर्स्ट फार्मूले में भी यूज़ किया। उसके बाद एस्टिमेटेड वेरिएबल एफओएच कैसे आएगा बच्चों, मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये फार्मूला हमने लिख लिया यहाँ पे। एक्चुअल कैपेसिटी अटेन हमारे पास कितना था बच्चों, हमने अभी ऊपर भी यूज़ किया, ये 6,000 हमारे पास एक्चुअल कैपेसिटी अटेन था। वेरिएबल एफओएच रेट बच्चों ऑलरेडी उसने हमें खुद कैलकुलेट करके दे दिया हुआ है। यहाँ पे अब हमें लास्ट क्वेश्चन के अंदर हम यहाँ पे वेरिएबल एफओएच रेट भी निकालते थे, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर वेरिएबल एफओएच रेट जो है वो ऑलरेडी गिवन है बच्चों, हमने यहाँ पे पीछे भी यूज़ किया ये वेरिएबल एफओएच रेट 5.50। तो बच्चों उसने हमारा काम और भी आसान कर दिया, हमें जो है वो वेरिएबल रेट निकालना नहीं पड़ेगा, ₹5.50 गिवन है ऑलरेडी हमारे पास। तो हमने इसको बच्चों सिंपली यहाँ पे पुट कर देना है। तो ये मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं कितना आता है हमारे पास, 6000 मल्टीप्लाई बाई 5.50। तो ये आपके पास 33,000 जो है वो वेरिएबल एफओएच रेट आ रहा है, ₹33,000।
इन दोनों का टोटल बच्चों यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 25,000 और जमा 33,000। तो ये टोटल आपके पास बच्चों कितना आ रहा है जी 58,000। तो इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं बच्चों यहाँ पे। अच्छा बच्चों डिफरेंस आपके पास कितना आ रहा है जी 2,000 का आपके पास जो है वो डिफरेंस आ जाएगा 60,000 और 58,000। अच्छा बच्चों ये आप फेवरेबल होगा या अनफेवरेबल, तो ये हमारे पास मैंने आपको बताया था एक्चुअल एफओएच है, मतलब इतना हमारा एक्चुअल एक्सपेंस हो गया, जबकि हमने इस काम को करने के लिए बजट कितना रखा था 58,000। तो बच्चों अगर एक्चुअल एक्सपेंस हमारा ज़्यादा हो जाता है तो ये हमारा अनफेवरेबल होगा, और अगर एक्चुअल एफओएच हमारा कम हो जाता है तो ये फिर हमारा फेवरेबल होगा। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट रिक्वायरमेंट नंबर डी में है। इसके अंदर उसने हमसे पूछा हुआ जी कैपेसिटी वेरिएंस, रिक्वायरमेंट नंबर डी कैपेसिटी वेरिएंस। तो बच्चों इसका फार्मूला हमारे पास अप्लाइड एफओएच और बजटेड एफओएच फॉर कैपेसिटी अटेन। अप्लाइड एफओएच हम ऑलरेडी फर्स्ट फार्मूले के अंदर सेकंड रिक्वायरमेंट में निकाल चुकी हैं। यहाँ पे अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड कितना आया था बच्चों 63,000। तो ये दोबारा से निकालने की जरूरत नहीं है, हम यहीं से इसको पुट कर लेते हैं। ₹63,000 ये है, और इसके साथ ही बच्चों यहाँ पे जी बच्चों इसके साथ ही बजटेड एफओएच फॉर कैपेसिटी अटेन, ये भी हमें अब निकालना नहीं पड़ेगा क्योंकि हम ऑलरेडी इसको यहाँ पे निकाल चुके हैं। ये देखिए बजटेड एफओएच फॉर कैपेसिटी अटेन कितना आया था 58,000। तो इसका मतलब अब हमें ये वर्किंग दोबारा से नहीं करनी पड़ेगी बच्चों, एक दफ़ा ये वर्किंग करनी पड़ेगी, या तो बजट वेरिएंस में निकाल लेंगे या हम कैपेसिटी वेरिएंस में। तो बच्चों इसकी वैल्यू कितनी हमारे पास आई 58,000। तो ये हमारे पास आ गया 58,000। अब इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं बच्चों यहाँ पे 63,000 और माइनस 58,000। तो ये आपके पास 5,000 का इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है बच्चों, ₹5,000 का हमारा डिफरेंस आ रहा है। अब बच्चों ये फेवरेबल होगा या अनफेवरेबल, इसके लिए मैंने आपको रूल बताया था। अप्लाइड का मतलब होता है कि हमने इतना काम कर लिया, और बजट का मतलब होता है कि हमने इतना काम करना था। तो बच्चों हमने 58,000 का काम करना था लेकिन हमने 63,000 का काम कर लिया, तो बच्चों ये हमारा फेवरेबल होगा। क्यों, ये ऐसे ही है जैसे फॉर एग्जांपल आपको क्लास में 2 क्वेश्चन करने के लिए मिलते हैं और आपने 3 कर लिए, तो इसका मतलब आपने जो है वो एफिशिएंसी दिखाई है, आपने बेटर परफॉर्मेंस दिखाई, आपको जितना काम दिया था आपने उससे भी ज़्यादा काम कर लिया। तो बच्चों ये इसका मतलब क्या हुआ कि इतना बजट था हमारे पास लेकिन हमने इतना काम कर लिया, तो ये हमारे पास फेवरेबल आ जाएगा। और बच्चों मैंने इसकी आपको वेरिफिकेशन करने का तरीका भी बताया था। आपने क्या करना है, ये जो बजट वेरिएंस और कैपेसिटी वेरिएंस है इनका आपने बच्चों क्या ले लेना डिफरेंस। ये देखिए फेवरेबल है और एक अनफेवरेबल है, तो अगर दोनों फेवरेबल है तो फिर प्लस कर ले, और अगर दोनों अनफेवरेबल है फिर अनफेवरेबल है फिर भी प्लस कर ले, मतलब सेम सेम होंगे तो फिर प्लस कर लें, अगर डिफरेंट है तो फिर माइनस कर लें। तो बच्चों ये देखिए एक अनफेवरेबल है और एक फेवरेबल है, इन दोनों का अगर हम डिफरेंस ले 5,000 और 2,000 का, तो कितना डिफरेंस आ रहा है 3,000। तो बच्चों यहाँ पे अंडर आर ओवर अप्लाइड का कितना आंसर आ रहा है 3,000। तो ये बच्चों इसकी वेरिफिकेशन है। उन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना आना चाहिए, जो हमारे पास अंडर आर ओवर अप्लाइड एफओएच है वही डिफरेंस हमारे पास आना चाहिए उन दोनों का। तो बच्चों बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, नीचे से सिर्फ फर्स्ट पार्ट के अंदर जो है वो उसने जो नया पॉइंट दिया था, बाकी बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरह का बच्चों मैं आपको रीड करवा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें उसने कहा जी बजटेड फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड ऑफ हमदान कंपनी लिमिटेड इज 2,25,000 पर मंथ। जी बच्चों ये देखें ये हमारे पास फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड है बजटेड, एंड वेरिएबल ओवरहेड इज बजटेड एज ₹7 पर डायरेक्ट लेबर आवर। तो बच्चों ये देखें यहाँ पर भी वेरिएबल रेट है, पर यूनिट आ जाए, पर आर आ जाए, तो ये हमारे पास पर केजी आ जाए, पर पाउंड आ जाए, तो ये हमारे पास क्या होता है बच्चों रेट होता है। तो ये वेरिएबल रेट इसमें भी गिवन है। बजटेड वॉल्यूम, बजटेड वॉल्यूम बच्चों हमारा क्या होता है जी बजटेड कैपेसिटी जो हमने बेस में रखनी होती है, कितनी है 45,000 डायरेक्ट लेबर आवर्स पर मंथ।
फैक्ट्री वर्क फॉर 42,000 डायरेक्ट लेबर आवर्स। तो ये बच्चों हमारे पास एक्चुअल कैपेसिटी अटेन है। कैसे पता चला? ये लिखा वर्क। बच्चों मैंने आपको बताया था एक्चुअल कैपेसिटी अटेन होती ही क्या है कि जितना काम हमने एक्चुअली कर लिया उसको हम कहते हैं एक्चुअल कैपेसिटी अटेन। तो इसके लिए डिफरेंट वर्ड यूज़ करता है। कहीं पे उसने वर्ड यूज़ किया था प्रोड्यूस, कहीं पे आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट, कहीं पे एक्चुअल जो है वो वर्क। तो इस तरह के वो वर्ड यूज़ करेगा। आपको बच्चों इसका जो है वो मीनिंग आना चाहिए। ठीक हो गया? तो ये मैंने आपको बताया था। इसकी एक और पहचान है कि ये यहाँ पे आपको जो है ना वो डायरेक्ट लेबर आवर्स, मशीन आवर्स, यूनिट्स, पाउंड्स, केजीज इस तरह से देगा आपको। तो ये हमारे पास एंड ड्यूरिंग मार्च एंड एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड टोटल 4,90,000। अच्छा बच्चों ये एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड यहाँ पे क्लियरली लिखा है। इसकी मैं आपको एक और पहचान बता दूँ। एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो हमेशा रुपीज़ में होगा या डॉलर्स में होगा या किसी करेंसी में होगा आपके पास। ठीक हो गया? तो क्या निकालना है? जिसके अंदर आपने सबसे पहले टोटल वेरिएंस निकालना है। अब यहाँ पे बच्चों पिछले सवाल के अंदर तो उसने हमें सबसे पहले क्या पूछ लिया था? फैक्ट्री ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट। लेकिन यहाँ पे उसने हमसे जो है वो फैक्ट्री ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट अलहदा से नहीं पूछा हुआ। अब इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे मेन अंडर आर ओवर अप्लाइड, और इसकी वर्किंग में जाके आपने बच्चों ये सारी वर्किंग करनी है। ये जो यहाँ पे हमने ये फर्स्ट पार्ट निकाला, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आप जो इसका ये वाला पार्ट करेंगे अंडर आर ओवर अप्लाइड, उसकी वर्किंग में आपने जाके ये सारी जो है ये वर्किंग करके इस तरह से आपने उसका क्या निकाल लेना है? अप्लाइड एफओएच रेट। क्योंकि वो अप्लाइड एफओएच रेट निकलेगा तो देन ही आप उसको यहाँ पे लिख के मल्टीप्लाई कर सकेंगे। क्लियर हो गया बच्चों? बाकी नेक्स्ट वाली रिक्वायरमेंट बिल्कुल सेम उसी तरह से है बच्चों। वॉल्यूम वेरिएंस निकालना है और बजट वेरिएंस निकालना। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों आज के। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी पॉइंट की बच्चों नहीं समझ आए तो बच्चों ज़रूर पूछिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। इंशाल्लाह वो जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।